तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बिहार सिविल कोड की प्रैक्टिस सेशन में। आज के इस वीडियो में बिहार सिविल कोड प्यून के लिए यहाँ पर हिंदी का छठा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, वो भी चक्षु पब्लिकेशन का। देखिए इसमें टोटल जो है 35 प्रश्न रहेंगे और सारे प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस प्रैक्टिस सेशन को शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो देखिए जो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है वह होता है रति। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन की बात करें तो बोला है कि होनहार बीरवान के होत चिकने पात लोकगीत का सही अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करें तो बोला है कि अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो देखिए अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है बहुत आनंदित होना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो बोला है कि अल्प विराम का चिन्ह है। आपको ये बताना है कि इन चारों में से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये अल्प विराम का चिन्ह है, और ये जो है पूर्ण विराम का चिन्ह है ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर जो है विषम जो है ये विषम में विराम का चिन्ह है। तो यहाँ पर जो है अल्प विराम का चिन्ह ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश बताइए। तो देखिए आपको ये बताना है कि वाक्य में अशुद्ध कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर मैंने नहीं होना चाहिए, मुझे यह काम जो है कर लेना चाहिए, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करें तो बोला है कि निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। अब देखिए सरल वाक्य वे होते हैं जिनका उद्देश्य एक ही होता है। तो यहाँ पर देखिएगा लड़का दौड़ता है, तो लड़का दौड़ता है यहाँ पर एक ही उद्देश्य है। यहाँ पर बंदर पेड़ पर चढ़ते हैं, इसका भी एक ही उद्देश्य है। मैंने लड़के को बुलाया, यह भी एक ही उद्देश्य है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। तो मेला में तो बहुत कुछ आ जाता है, इसका बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, इसलिए ये जो है सरल वाक्य नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करें तो बोला है कि निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रेजेंट टेंस का ता है ती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपको बताना है कि कर्ता कारक का चिन्ह आपको पहचानना है। तो देखिए कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है कर्ता ने होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अध्ययन जो है सही तरीका से लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है। तो देखिए इन चारों में से अनेकार्थक शब्द देखिएगा तो अर्थ है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोला है कि भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द है। तो भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द भावी होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यायवाची से है आँख का पर्यायवाची बताना है। हमने पर्यायवाची पर भी एक वीडियो बना दिया है। तो देखिए आँख का जो पर्यायवाची होता है वो होता है लोचन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। तो देखिए इन चारों में से आपको प्रेरणार्थक क्रिया ऑप्शन नंबर बी जगाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर निम्न में सर्वनाम शब्द है। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी में कुछ जो है सर्वनाम है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला है कि निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है।
देखिए जैसा कि हमने आपको बताया था पहली या दूसरी सेट में कि जहाँ पर भी गणेश जी वाला न दिख जाए ये जो है तत्सम हो जाता है, और जहाँ पर भी ये वाला र जो छिद्र में लगा है ये वाला र दिख जाए वहाँ पर भी तत्सम होता है। ठीक है, और यहाँ पर ज्ञ जो है तत्सम में ही आता है, तो ये तीनों जो है तत्सम हो गया, बच गया है छत, तो इसलिए जो है तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो बोला है कि निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। अब देखिए तत्सम शब्द जो संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं वही तत्सम कहलाते हैं, तो यहाँ पर आलस्य जो है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह संस्कृत में प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि भलाई में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो देखिए भलाई में जो है आई प्रत्यय लगा हुआ है, ई नहीं आई लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, भाला आई, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग से है, बोला है कि परिक्रमा में उपसर्ग है, तो परिक्रमा में परि जो है उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है कि प्रतिमान में समास है, प्रतिमान में आपको कौन सा समास है ये बताना है। तो जैसा कि हमने आपको समास वाले ट्रिक में बताया था कि जहाँ भी आपको प्रति दिख जाए, प्रति, अनु, प्रतिदिन, आवत, ये सब जो दिख जाए शुरुआत में, वहाँ पर जो है अव्ययी भाव समास होता है। हमने समास से भी ट्रिक वाला वीडियो बना दिया है, वो आप लोग जाकर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बोला है कि रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होता है ये आपको बताना है, तो इसका जो संधि विच्छेद होता है रतन जोड़ आकर। ठीक है, रतन जोड़ आकर, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रूढ़ शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द आपको बताना है। तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, तो देखिए यहाँ पर नाक जो है स्वतंत्र है अपने आप में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसकी चर्चा हमने पिछली भी वीडियो में किया था, अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, तो हमने आपको बताया था कि य, र, ल और व ये जो है अंतःस्थ व्यंजन है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो बोला है कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है, तो देखिए इसमें दीर्घ स्वर जो है, दीर्घ स्वर वो आ है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो कॉमन एरर से है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो आपको बताना है इसमें कि किस पार्ट में जो है गलतियां है। बोला है कि इस लड़के पर किसी का डर नहीं, कोई त्रुटि नहीं है। इस लड़के पर नहीं, इस लड़के को होना चाहिए, इस लड़के को किसी का डर नहीं। ठीक है, इसलिए त्रुटि जो है ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए, तो देखिए यहाँ पर जो है पिताजी मुझको नहीं, पिताजी जो है मेरे को, यहाँ पर भी नहीं होगा। देखिए मुझको है तो मुझको के जगह पर यहाँ पर जो है होना चाहिए आपको मेरे लिए। ठीक है फ्रेंड्स, पिताजी मेरे लिए नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में जो है गड़बड़ है। यहाँ पर है कि ट वर्ग के व्यंजनों का अंतिम वर्ण है, तो ट वर्ण के व्यंजन जैसे ट, ठ, ड, ढ और ये वाला न आता है, तो अंतिम व्यंजन क्या हुआ, ये वाला न हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। बोला है कि स्त्रीलिंग वाची संज्ञा नदी को पुल्लिंग रूप में परिवर्तित करने पर वह निम्न में से किस संज्ञा रूप में रूपांतरित होगी, चिन्हित कीजिए। तो जब नदी को, यहाँ पर नदी को जब आप पुल्लिंग में करिएगा तो ये जो है नद में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि यह पुस्तक किसी विद्यार्थी को दे दीजिए, उपयुक्त वाक्य में यह और किसी शब्दों को किस व्याकरणीय श्रेणी के अंतर्गत माना जाना चाहिए। तो देखिए ये जो है यह और किसी, यह जो है सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण में जो है यहाँ पर इसको माना जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको ये बात नहीं पता है तो अपने कॉपी में नोट कर लीजिए।
बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, बोला है ऑप्शन नंबर ए में कि संधि में दो वर्णों के मेल से शब्दों का नया रूप बनता है। बिल्कुल सही है, संधि में जो है दो वर्णों के मेल से नया शब्द बनते हैं। और समास में दो पदों का योग होता है, यह भी बात सही है। और हमको नहीं वाला चुनना है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये बात ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, बोला है कि संधि में दो वर्णों के मेल से विकार भी उत्पन्न होता है, यह भी बात बिल्कुल सही है। और समास में केवल दो पदों के बीच संयोजक शब्द ही लुप्त होते हैं। ठीक है, संयोजक शब्द जैसा यहाँ पर ये वाला होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो यह भी सही है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी में समास को तोड़ने से उसका विग्रह होता है। काफ़ी ये वेरी पॉइंट है, ये आप लोग को जो है कॉपी में नोट कर लेना चाहिए कि समास को तोड़ने से उसका विग्रह होता है और संधि को तोड़ने से उसका विच्छेद होता है, ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, संधि में दो पद यथावत रहते हैं जबकि समास में यथावत नहीं रहते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। और गलत है इसलिए गलत ही पूछा है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपका संधि से है। बोला है कि निम्नांकित में से अयादि संधि अयादि स्वर संधि के उदाहरण कौन से है, वो आपको बताना है। तो देखिए अयादि संधि यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा होगा, जैसा कि हमने आपको बताया कि जहाँ पर भी य और व दिख जाए वह जो है आपको अयादि संधि लगाना है। तो यहाँ पर पवन में व है, इसलिए जो है अयादि स्वर संधि हो जाएगी। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।